जैसे ही आप परमेश्वर के पास जाते हैं, परमेश्वर का आत्मा आनंदित रहता है, क्योंकि उसने इसी के लिए आपको बनाया था। पता है कि नहीं पता? आदम बनाने का मकसद क्या था? कि परमेश्वर कहता मैं अपनी महिमा अब खुद नहीं कर सकता। हाँ, वो अपनी महिमा खुद कैसे करे? उसने कहा मैं एक इंसान को बनाऊंगा जो मेरे जैसा होगा और जो मेरी महिमा करेगा। ये आपका असल मकसद था आपके बनाए जाने का। ठीक है, अब आप सोचो, हम अही बर्तना च भांडिया टिंडिया च चले गए आप, समझ आ रही कि नहीं? और जो असली मकसद था वो खत्म हो गया, और इसीलिए असली ब्लेसिंग्स भी नहीं है, असली शांति भी नहीं है, हर टाइम बेचैनी। उसका कारण यही, क्यों? परमेश्वर ने हमें बनाया कि हम उसके साथ बैठ सकें, उसकी महिमा कर सकें, उसको उसकी तारीफ कर सकें, उसके साथ समय बिता सकें। आज जब वही टाइम आप वापस लेके आते हैं, आदम वाला, कि आदम ने पाप करके खो दिया था, आपने यीशु मसीह में वो टाइम वापस लेके आए और आप फिर यीशु मसीह के साथ समय व्यतीत करना आपने शुरू किया। बाइबल कहती आदम के लिए परमेश्वर ने सभी वस्तुएं पहले से बनाई थी। ऐसा नहीं किया आदम बना दिया, अच्छा इन्हों साइकिल भी चाहिए, अच्छा साइकिल बना देने, अच्छा इन्हों एक भांडे भी चाहिए, चलो भांडे बना देने। नो, उसने क्या कहा? कहता उसने सब वस्तुओं को बनाकर आखिर में आदम को गूंथा और बनाया और उसकी पसली से औरत को बनाया। यानी जैसे ही आप परमेश्वर के प्राइम पर्पस को, यानी जो मेन मकसद है बनाने का आपको, उसे पूरा करेंगे, वो सब वस्तुएं जो आपके लिए बनाई गई अपने आप आनी शुरू होंगी। आज सेवा में हर कोई बरकत चाहता है लेकिन नहीं पा पाता। उसे पता नहीं कि मेन काम है रिलेशनशिप बिल्ड करना, बाकी चीजें क्या होंगी? अपने आप ऐड होती जाएंगी। रिलेशनशिप में क्या होता है? जब आप परमेश्वर के साथ संबंधों को कायम रखते हैं, हर बंदा बड़ी चर्च के लिए नहीं चुना जाता, हर बंदा मेन पास्टर होने के लिए नहीं चुना जाता, हर बंदे की अलग अलग परमेश्वर की कॉलिंग है। उस कॉलिंग में उसकी सेम वही ब्लेसिंग है जो उसके अगुए की है, लेकिन वो रिलेशनशिप जब वो मेंटेन करनी परमेश्वर के साथ शुरू करता है, उसे मालूम होना शुरू होता है, हां इस दर्शन में मेरा रोल क्या है, क्योंकि वो रिलेशनशिप में रह के वो बात समझता है, और जब उसे समझ आ जाती है ब्लेसिंग्स फॉलो करनी शुरू होती। वो सेम ब्लेसिंग उसकी मैरिज में, सेम ब्लेसिंग उसके घर में, सेम ब्लेसिंग उसकी स्पिरिचुअल लाइफ में सेम होना शुरू होता है। आप समझ रहे मेरी बात को कि नहीं? वो रिश्ता जब आप कायम कर लेते हैं, आप इमेजिन नहीं कर रहे, जब आप परमेश्वर के साथ रोज बैठते हैं, जितना आपका मन आनंदित है उससे लाखों करोड़ों गुना प्रभु का मन आनंदित है, क्योंकि उसे एक बंदा चाहिए जो उसके साथ बैठ सके हर मौसम में, और वो उसे बना सके और बना के खड़ा करके कह सके देखो क्रिश्चियन